नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। बस्ती डिस्ट्रिक्ट में अभी हम खड़े हैं और ये आप जो देख रहे हैं कचहरी है बस्ती की। थोड़ा सा कैमरामैन साहब इसको दिखाइएगा। और यहाँ पे आप सोच सकते हैं पूरे जिले का जितना भी केस आप सोच सकते हैं आता होगा, इसी कचहरी में आता होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि यहीं पे अभी हम खड़े हैं। और यहाँ पे आप सोच सकते हैं 1 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू धरना वकीलों का चला है। और किसके खिलाफ? डीएम के खिलाफ। दो चीज़ें समझ में आती नहीं है, आप लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर बताइएगा। एक तो ये कि आए दिन कभी ना कभी किसी न किसी वजह से धरना होता रहता है और इस धरने की वजह से सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को ज़्यादा परेशानियां होती हैं। वकील साहब से जानना चाहेंगे कि जो ये 1 महीने का धरना प्रदर्शन था वकीलों का, वो किस वजह से समाप्त हुआ है और क्यों हुआ है? क्या उनकी मांगें मान ली गई हैं या बिना मांग पूरी हुए ये लोग धरना अपना समाप्त किए हैं? ये विषय है। और उसके बाद कहना ये चाहेंगे जो कि तथ्यों से या आप कह सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से जो पता चला है कि वकील साहब लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि इतनी जल्दी मुकदमे का निस्तारण किस वजह से और किस लिए हो रहा है। इन लोगों का आरोप यही था कि मुकदमों को सही से सुना नहीं जा रहा है, उसको देखा नहीं जा रहा है, नियम विरुद्ध उस पर कार्रवाई की जा रही है फाइलों पर। और जैसा कि आम लोगों को अगर कह सकते हैं तो जो राहत मिली थी बस्ती डीएम महोदय के द्वारा, अब चूंकि डीएम और वकील ये दोनों के बीच में जिस तरीके से ये उहापोह लगा हुआ है, डीएम का अपना जो रवैया था या कार्रवाई थी, कुछ लोग उसको सही मानते हैं और कुछ लोग उसको निहायत ही गलत मानते हैं। एक महीने में 40 हजार मुकदमे आपके बस्ती डिस्ट्रिक्ट में समाप्त हुए हैं, जो सालों साल से यहाँ आप कह सकते हैं फाइलों पे धूल जमा थी। अब क्या वो मुकदमे जो 40 हजार एक महीने में खत्म हुए हैं, क्या नियम विरुद्ध खत्म हुए हैं या उसको नियमतः देखा गया है? अब चूंकि जहां पे हम खड़े हैं इसको दिखाइएगा आप। यहाँ A49 दिख रहा होगा, दयाशंकर दुबे जी हैं, महामंत्री एडवोकेट हैं। अब चूंकि उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उस मीटिंग में किससे मीटिंग किए हैं और धरना किस लिए समाप्त किए हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के समक्ष लेके आना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। आ जाइए कैमरामैन साहब, एक बार उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि एक्चुअल पूरा मैटर क्या था और किस लिए खत्म हुआ है। वकील साहब दुबे जी, क्या हुआ था टोटल? क्या चीजें शुरुआत में क्या हुई? मैटर क्या था? जिलाधिकारी बस्ती महोदय जी के निर्देश पर उनके अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बिना नियम प्रक्रिया और कानून का पालन किए करते हुए मुकदमे को निस्तारित कर दे रहे थे। मुकदमे को गुणदोष पर निस्तारण नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको साफ कर रहे थे। तो जो वकील साहब देखिए, आप लोग प्रबुद्ध हैं, समाज में आप लोगों की एक महत्व है, आप लोग एक स्थान रखते हैं। सही को सही, गलत को सही या गलत को गलत और सही को सही करने में आप लोग एकदम माहिर होते हैं, जैसा कि लोग बात जानते भी हैं और आप लोगों का पेशा भी वही है। आप नहीं जानते कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में ये हजारों हजार फाइलें रुकी हुई थी, अगर इसका निस्तारण डीएम द्वारा कराया जा रहा था कि भाई इसको खत्म करें, जो गरीब जनता है वो बार बार ना जाए वहां तक और उसका निस्तारण हो जाए, तो उसमें क्या चीज ऐसा लगा आप लोगों को कि लग रहा था कि डीएम ने विधि विरुद्ध कार्रवाई करते हुए फाइलों को खत्म कर दिया? डीएम साहब कोई नियम कानून का पालन थोड़ो कर रहे थे। जैसे कोई मर गया है उसका वरासत नहीं करा रहे थे, निर्णय कर दे रहे थे। अच्छा। सुन रहे थे प्रतिस्थापन पर और उसका निर्णय कर दे रहे थे, गुणदोष के आधार पर मुकदमे को निस्तारित कर दे रहे थे। तो यह नियम कानून नहीं है। जो कोई मर जाता है उसके वारिसान का प्रतिस्थापन होगा
तब उसके बाद उसका निर्णय किया जाएगा। तो इसका पालन नहीं कर रहे थे, तो इससे बातकारियों को न्याय नहीं मिल रहा था, उनके न्याय का हनन हो रहा था। मतलब एक पक्ष को तो न्याय मिल जा रहा था और यह एक पक्ष के साथ अन्याय हो जा रहा था। तो वो अन्याय दोनों के साथ हो रहा था। इस तरह से हो रहा था कि जो नियम कानून से नहीं होगा तो जिसके पक्ष में किए हैं वो भी बाद में अपर कोर्ट से लौट कर फिर यहाँ आएगा। अच्छा। तो वह फिर उसी दरवाजे पर आएगा जहाँ से निस्तारित हुआ है। तो इस तरह से न्याय उसको भी नहीं मिल रहा था। अगर न्याय वो दिलाना चाहते थे तो नियम कानून से करते तो उनको न्याय मिलता और तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब नियम कानून नहीं, जैसे नोटिस दे रहे हैं, 3 दिन में नोटिस दे रहे हैं, किस कानून में 3 दिन का नोटिस है जबकि 14 दिन निर्धारित है कि 14 दिन से कम नहीं होगा। अच्छा। तो 3 दिन में कौन नोटिस शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो डीएम साहब कर रहे थे, हमने दिया पब्लिकेशन की दरखास्त कि नोटिस शामिल होना चाहिए प्रकाशन के माध्यम से, उस पर कोई आदेश नहीं। उसके बाद दूसरी पार्टी की, एक पार्टी के सुन के निस्तारित कर दिया, हमको न सुने न हमारा कुछ। ये अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी कोई, उस नायक, सही बताया वकील साहब, नायक, उसमें भी वो हाथ के हाथ फैसला ले रहे थे। तो मान लें क्या कि डीएम साहब यहाँ के नायक बनना चाह रहे थे या बिल्कुल बनना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री के निगाह में वाहवाही लूटने के लिए वह 1 महीने में जो दिखाए हैं 40-45 हजार विस्तारक, वही वह अपना काम कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के चहेते बन जाए। मुख्यमंत्री के चहेते बनने की वजह से ये सारा खेल हो रहा था। सारा खेल हो रहा था। अच्छा वकील साहब, आप बताइए कि आप लोग क्या चाहते थे। चूंकि देखिए आम लोग भी इस पीड़ा से परेशान है। कोई नहीं चाहता कि मैं कचहरी तक पहुंचूं, कोर्ट तक आऊं। थाना और कचहरी आने से लोगों को मतलब इतना डर लगता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी यही लोकल के ही होंगे कहीं, ठीक। तो अगर कोई इस तरीके से पहल शुरू किया है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो फाइलें रखी हुई हैं, धूल जिस पे जमी हुई है, इसको किस तरीके से निस्तारण करना चाहिए कि ये वाकई में खत्म हो। अगर हम ये मान लें कि डीएम विधि विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, तो डीएम को कुछ तो बताना चाहिए, या आप लोग उनको जाके सजेस्ट कीजिए डीएम को कि कम से कम इस वजह से या इस तरीके से कीजिए, ये फाइलें भी खत्म हो जाएंगी, आपका भी रोष और डीएम का भी कहना दोनों का चल जाए, समाज में ये मैसेज जाए। हम लोग कई बार वार्ता कर चुके हैं डीएम साहब से और यह अनुरोध किए थे कि नियम कानून से आप करिए, हम लोग आपका सहयोग पूरा करेंगे, और किए भी। जब अगर किए नहीं होते तो इतना निस्तारित कैसे करते। लेकिन उसके बाद वह यह नियम बना लिए कि हमको कुछ नहीं सुनना है। अच्छा। हमको केवल अपना निस्तारित करना है मुकदमों का। तो वो इंसाफ नहीं कर रहे थे जनता के साथ, वह मुकदमे को साफ कर रहे थे। इस पर हम लोगों का रोष था, और इस पर हमारा ही रोष नहीं था, बातकारियों का भी रोष था। बातकारी भी लोग चिल्ला के कह रहे थे कि कमिश्नर साहब उसको रिमांड कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं वहाँ से, और फिर डीएम साहब उसको खारिज कर दे रहे हैं। जो कमिश्नर साहब उनके अपर कोर्ट कही है उसका पालन करके वो निस्तारित करते, लेकिन उसको भी नहीं किए, उसको भी खारिज कर दिए। किस ग्राउंड पर खारिज कर दिए? आखिर एक अपर कोर्ट ने उनको निर्देशित किया था ना कि इन पॉइंट पे आप निस्तारित करिए, उसके बाद फिर खारिज कर दिया। फिर वह यहाँ से फिर वही कमिश्नर वहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से मुकदमों का निस्तारण करना अच्छा नहीं है। जैसे दुबे जी, अनवरत आप 1 महीने से ज्यादा आप लोगों ने, चाहे उसको धरना कह लीजिए या ये कह लीजिए कि आम लोग उससे ज्यादा प्रताड़ित हुए, या आप लोग भी प्रताड़ित हुए, जो आप लोगों के पास आना चाहिए था वो नहीं आ पाया होगा। कोर्टें नहीं चली 1 महीने से ज्यादा। अभी ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने धरना समाप्त कर दिया? तो कितने दिन चला आप लोगों का ये धरना? हमारा 16 जनवरी से चल रहा था। बीच में वो पड़ गया था जो राम मंदिर के आंदोलन, इसके कारण कुछ दिन वो रुक गया था जी। उसके बाद फिर प्रशासनिक कारण से जो छुट्टियाँ उट्टी पड़ गई, उसके बाद फिर हम लोग देखे नहीं काम कार्रवाई शुरू हो रही है ठीक से। हम लोग मांगे क्या थी आप लोगों की? हम लोगों की केवल एक ही मांग थी कि वैधानिक तरीके से मुकदमे का निस्तारण, विधिक प्रक्रिया का पालन करके मुकदमे का निस्तारण किया जाए, जिससे बातकारी लोग न्याय पाए।
हमने सुना सूत्रों से कि डीएम को आप लोग यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। वो हमारी मांग वो भी थी, अगर वो नहीं मान रहे। क्या क्या मांगे थी, आप अपने तरीके से बता सकते हैं? पहली तो मांग हमारी यह थी कि हम मुकदमे का निस्तारण वैधानिक तरीके से नियम कानूनी प्रक्रिया अपना करके किया जाए, बातकारी के हित में। अगर नहीं कर रहे हैं, अपने मनमानी और तानाशाही पूर्ण रवैया डीएम जिलाधिकारी महोदय अपनाते हैं तो उनका ट्रांसफ़र भी मांगा गया था यहाँ से। हाँ। दोनों में से कोई कार्रवाई हुई? दो ही मांगे थी आपकी? नहीं, मांग तो ये और वही जो वैधानिक तरीके से यही हमारी कार्रवाई थी। और जो दिन प्रतिदिन लगा रहे थे, जैसे कोई बाहर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, आज मुकदमा है कल लगा दिए, तो वह एक गरीब बातकारी है। वह फैजाबाद के बॉर्डर से आ रहा है, 200 रुपया उसका किराया लग रहा है, हमको भी दे रहा है, और उसके बाद फिर उसको दूसरे दिन आना पड़ रहा है, तो वो कहाँ से ले आता? देखिए, थोड़ा तीखा तो है वकील साहब, हो सकता है बुरा भी लग जाए, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो आम लोग होते हैं वो इस मुकदमे के पचड़े में वाकई फंसना नहीं चाहते, लेकिन अगर एक बार आके यहाँ पे फंस जा रहे हैं मुकदमे में, तो उनकी मतलब 1 2 4 पुश्तें इसी में लगी रहती हैं। आप लोग कुछ सजेस्ट करेंगे कि इस तरीके का काम होना चाहिए, ताकि अगर कोई मुकदमा आप लोगों के पास तक आ भी रहा है तो वो उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण होना चाहिए, ना कि ये सालों साल चलता रहे। आप लोग इससे सहमत हैं? नहीं, हम लोग तो करते ही है, पूरी पैरवी करते हैं। नहीं, देखिए, आपका तो काम ही पैरवी करना है, सही को सही, गलत को गलत साबित करना ही आप लोगों का काम है। लेकिन इतना ये भी उतना ही सत्य है कि एक सही एक गलत ही आपके पास आता है ना। बिल्कुल सही है। तो उन दोनों में गलत को भी तो सही साबित करने के लिए आप ही हो। तो कानून वहां से आता है, कानून के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अगर उस